नमस्कार। आप सबका भूलते भागते जड़ में स्वागत है। देखिए, एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। दुर्योधन जाता है, बहुत शांत चित्त की स्थिति है, माहौल है। दुर्योधन जाकर के प्रभु से ये कहता है कि प्रभु, जनामि धर्मः न च मे प्रवृत्तः, जनामि अधर्मः न च मे निवृत्तः। इसका ये मतलब है कि कहता है प्रभु, मैं धर्म भी जानता हूँ, जनामि धर्मः न च मे प्रवृत्तः, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उधर नहीं जाती है, मेरे विचार उधर नहीं जाता है, मेरा मन उधर नहीं जाता है। और जनामि अधर्मः, मैं अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन उससे निवृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब जान रहे हैं। प्रभु मुस्कुरा करके बात को टालते हैं। क्यों टालते हैं? एक आर्ट ऑफ लिविंग के तहत, जीने की कला में वहाँ से आपको प्रभु की वाणी से बताना चाहता हूँ। जब मुस्कुराते हैं और बात को टालते हैं तो क्या मतलब है कि वो तो कहता है कि धर्म भी जानता हूँ कि जा ही नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि जिनके भाग्य में अगर सुख नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। जिनके भाग्य में दुख है तो कोई टाल भी नहीं सकता है। यही जिन्हें कला है। हाँ, उसमें एक ही बात है कि जैसे सुख दुख आ रहे हैं तो हमारे संत महात्माओं ने कहा कि समभाव से यदि प्रभु को याद किया जाए तो उसमें दुख में राहत रिलीफ मिलती है। और भगवान जिस पर खुश होते हैं उसको दुख ही देते हैं। और जो मन दुख में कंट्रोल होता है वो सुख में नहीं होता। संतों ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ध्यान रखिएगा, ये अमर वाणी है कि भगवान अपने भक्तों को न तो धन देते हैं, ना बल देते हैं और ना ही मान देते हैं। ये तीन उपहार उनका है। वो निर्धनता, निर्बलता और निरादर। मंदिर में जाने, पूजा पाठ करने, ध्यान साधना करने, जो भी कर लीजिए, जो भक्त हैं उनको ये तीन चीज मिलती है। कारण क्या है? कि उनको अहंकार पैदा ना हो। और जब अहंकार पैदा हो जाता है तो सारा काम तो विनाश के गर्त की तरफ ले जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि भगवान अपने भक्तों को नंगा नहीं होने देते। ये बात देखिए, हम लोग जब पूजा करते हैं तो उसको हम रिटर्न मांगते हैं भगवान से कि प्रभु जी ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे संतान चाहिए, धन चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है वो तो प्रभु से मोक्ष तक भी नहीं मांगता है। ऐसी हमारी पुरानी चीज़ों में आपको मिला है। निर्बलता, निर्धनता और निरादर, ये तीन चीज ईश्वर का है, गॉड का है, जो देता है। और ये तीनों चीजें जो हैं सबको नहीं मिलती। बहुत जो बड़ा भक्त होता है उसी को मिलती है। और ये भक्त तो इन्हें गिने उंगलियों में गिने जाते हैं। बाकी हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कार्य करना ही चाहिए और विकास तभी होगा। हमें धरती कर्मभूमि है, स्थिर नहीं होना है, चलते रहना है। तो मैं एक बहुत ही आपको दृष्टांत शेयर करना चाहूँगा। आप जानते हैं महारानी द्रौपदी के नाम तो आपने सुना ही है। भक्त शिरोमणि मीरा जी का नाम दुनिया जानती है। कल्पना करिएगा, देखिए, ये चीज़ को एनालिसिस करिए कि यदि वह नाराज हो जाएगा आपके ऊपर तो आपको राजा बनाएगा। आज यदि खुश हो जाता है तो कंगाल बनाते हुए अपने चरणों में आपको लिप्त करेगा। ये संतों की वाणी है। रावण पर भगवान नाराज हो गए तो मार करके उसको मोक्ष पर दिया। और ईश्वर में खुश हो गए तो लंका का राजा बना दिया। तो आप क्या चाहता है? जो भक्त भगवान के हाथों से मर करके मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं,
अंधाधुन सरकार है तुलसी भजऊ निसंग। अंधाधुन सरकार है तुलसी भजऊ निसंग, और खिझे तो देवे अमर पद रिझे तो देवे लंक। नाराज होकर के मुक्त किया। और ये सोचिए ये चीज़ क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने की कला है कि यदि आपको तकलीफ आता है, हमें तकलीफ आता है, हम इस बात को मानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद है। और जितनी महान हस्तियाँ हुई आप बता दीजिए कि वो सांसारिक सुख उसको प्राप्त है, अंदर से तो बहुत सुख है, कि सांसारिक जो आप माया जानते हैं, पैसा जानते हैं, धन दौलत जानते हैं, उसको नहीं मिलता। उसको सीधे उसकी हार्ट लाइन से बात होती है, उसकी कनेक्शन तो सीधे प्रभु से लगी रहती है, हमेशा खुश रहता है। बाहर को जानते हैं वो तो बड़ा गरीब है, बड़ा ऐसा है वैसा है, लेकिन देखिए तो आपको बता दें ये तीनों चीज़, यही नहीं वेस्टर्न में भी ये बात तो आई है, संतों ने भी कहा है कि व्हेन गॉड प्लीजेस ही गिव्स 3 गिफ्ट, पॉवर्टी, डिशॉनर एंड वीकनेस। यही है पॉवर्टी यानी गरीबी, डिशॉनर अपमान, और वीकनेस निर्बलता। तो देखिए मैं आपके लिए चलता हूँ हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में देखिए एक ऐसी भक्त है कि उसको तीनों मिलता है, लेकिन आज बताया ना कि जो भक्त होते हैं भगवान उसको नंगा नहीं होने देंगे, चाहे जो भी कंडीशन हो। एक बात क्या ध्यान रखिएगा, देखिए बात वहां की आ गई, धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि फेल होती है। अन्न का प्रभाव देखिए बड़ा जबरदस्त होता है। हर का अन्न, हमारे संतों ने कहा कि हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, ये गलत बात नहीं है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और मन का जो भोजन है वो केवल अन्न ही नहीं होता है, हर संगत, वो विचार, सारी चीज़ें जो है वो अन्न का, मन का खुराक है। तो ये संगत गलत आपको मिल गई फिर नरक का रास्ता खोल देती है। संगत अच्छी मिल गई तो फिर कोई बात ही नहीं है, जिसी को स्वर्ग कहते हैं, जो यही विद्यमान है। तो होता क्या है, जुआ में धर्मराज युधिष्ठिर, वो अन्न का प्रभाव है, दुर्योधन का अन्न खाए हैं तो चुका रहे हैं। कैसे चुका रहे, देखिए जुआ खेले, अपने हारे, भाइयों को हारे, और महारानी द्रौपदी भी उसका शिकार बनी। अब पूरे संसार जानता है, पूरे संसार में बात आती है कि गरीबों की बात कुछ हो जाए तो अलग है, जहाँ से एक से रथी और महारथी, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, महान हस्तियाँ जहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ कुल वधु को नंगा किया जा रहा है। आपको ये पता ही है, आप सब संसार जानता है। सोचिए क्या मैं किस बात पर कहना चाहता हूँ कि प्रभु करते क्या है। हम पूजा करते हैं तब सोचते कि भगवान हमको राजा बना दें, ऐसा कर दे, वैसा नहीं। यदि आप पूजा बन रहा है ठीक है, आपको मिल रहा है, भाग में हो तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपको हमने कहा कि वो जो भाग्य में है वो मिलेगा। अब रही भक्ति मांगना चाहते हैं तो कष्ट मिलता है, तो प्रभु को धन्यवाद करिए, क्योंकि वो कष्ट उन्हीं की प्रेरणा से आ रही है। तभी आप जो है आप उधर जाएंगे, मन उधर जाएगा। तो मन तो ही तो अंधेरे में तीर मारता है, दुनिया की हर निशाना देख कर लगाई जाती है, लेकिन मन को ये पावर है कि अंधेरे में सीधे तीर मारेगा, ये जहाँ जाना हो वहाँ कर पहुँच जाएगा। और मन मित्र भी है और मन बहुत बड़ा शत्रु भी है। हमारे यहाँ कहा गया कि बसे जस निद्याण, प्रभु श्री कृष्ण की बाणी है, बसे जस निद्याण तद से प्रगा पृष्ठता। अगर प्राग स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को कंट्रोल करिए, और मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत सारा विधान बताया है। ऐसा नहीं इस रात मन कंट्रोल हो जाएगा। पीपर पाती सरस मंडोला, ये मन तो पीपर की पत्ता की भांट होता रहता है, और पूरा बनिया की तरह से हिसाब किताब कौड़ी कौड़ी करता रहता है, कहाँ हमारा फायदा होगा कहाँ हमारा नुकसान होगा। बहरहाल हम चलते हैं। एक पर्सन बस आप बात याद आ गई, आपसे एक कहना चाहूँगा। एक बार माता कुंती और प्रभु श्री कृष्ण से वार्तालाप हो रही है। प्रभु ये कहते हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि महारानी कुंती जो है भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। तो भगवान ने कहा कि बुआ आज आप जो मांगी आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, जो कहिए। इतने प्रसन्न थे। तो माता कुंती ने कहा कि सोच लो कन्हैया, दोगे ना जो मांगोगे हो। तो कहा कि हाँ बुआ आप जो कहिए, आज मैं खुश हूँ, आज मैं आपको दे ही दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि माधव ध्यान रखो। तो कहा कि ठीक है। तो जानते हैं क्या मांगा,
कहा कि हे कृष्ण, हे माधव, हे जनार्दन, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो और देना ही चाहते हो तो मुझे कष्ट दो, मुझे दुख चाहिए। आप सोच सकते हैं भगवान श्री कृष्ण हक्का बक्का हो गया, ये क्या आपने मांगा, क्या मांग रही है बुआ, कोई दुख मांगता है क्या, आप मुझसे दुख मांग रही हैं। तो कहा ना कि तुम जो है हमें कहे कि वचन कि मैं दे दूंगा, तो मुझे दुख दो, मुझे कष्ट चाहिए। तो जानते हैं क्या कहा माता कुंती ने? प्रभु ने पूछा कि क्यों दुख क्यों मांग रही हैं? सारा दुनिया तो सुख संपदा और सारा चीज मांगता है और आप मुझसे दुख मांग रही हैं। तो वहां बुआ की बात नहीं थी, वहां तो एक भक्त भगवंत की बात थी। तो कहा कन्हैया, तुम सच्चाई तो यही है कि तुम सुख में याद नहीं आते हो, जिस तरह तुम दुख में याद आते हो, तुम्हारा दर्शन होता है, वह सुख में नहीं आता है। तो मुझे संसार के सुख की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम ही चाहिए, तुम मुझे मिल जाओ, बाकी सब बेकार है। इसलिए दुख में ही तुम याद आते हो और दुख दो ताकि तुम हमेशा हमें याद रहो। तो देखे ना इतनी बड़ी चीज़, तो ये जीने की कला है। जब हम सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग ये मांगते हैं तो हमको दुख आता है, तो घबराने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये मान के लिए कि प्रभु की कृपा है कि आपको दुख मिल रहा है, हमको दुख मिल रहा है। लेकिन दुनिया तो कमेंट करेगी, दुनिया का तो काम ही है, अच्छा करेंगे तो गाली सुनेंगे और बुरा करेंगे तो भैया गाली सुनना ही सुनना है। तो मैं चलता हूँ हस्तिनापुर में। देखिए बीच सभा में दुशासन जिसको कई हजार हाथियों का बल था, महारानी द्रौपदी को खींचते हुए लाया और नंगा करना चाह रहा है। जहाँ से एक हस्तियां हैं वहाँ नंगा कितनी, एक कुलबधू है और उसका कोई जवाब नहीं है। तो नंगा करने की बात आता है। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहला चीज बल की मैं बात कर रहा हूँ। बल, तो बल जो होता है एक पत्नी के लिए, पति सबसे बड़ा बल होता है, ये ध्यान रखिएगा। पत्नी कूदती है समाज में तो अपने पति के ताकत पर कूदती है, उसके आचरण का बल हो, चाहे फिजिकल बल हो, चाहे मेंटल फोर्स हो, चाहे स्पिरिचुअल फोर्स हो। बल भी तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो तीनों बल में से कोई एक बल हो तो पत्नी समाज में कूदती है कि हमारा पति ऐसा है। साहित्यकारों ने कहा है कि बलमा हमार कुतवाल अब डर काहे का। देखिए साधारण बात नहीं है, बलमा हमार कुतवाल अब डर काहे का। आत्मा कूदती है परमात्मा के बल पर, जब परमात्मा हमारा है तो हमको डर संसार से कहीं कुछ नहीं है। ये श्रृंगार भी है और भक्ति भी है। अब यहाँ देखिए साहब, यहाँ एक पति नहीं है, 5 पति हैं और पांचों क्या है, रथी महारथी हैं, पृथ्वी को उल्टा पुल्टा करने वाले। आज का आइटम परमाणु बम अर्जुन के पहले ही था, ब्रह्मशिर अस्त्र और तमाम ऐसे एटम बम थे उनके पास। जो आज दुनिया जो कह रही है, हमारे वर्णन किया गया है, पूरा वर्ल्ड इस बात को रिसर्च करता है कि अर्जुन के पास कौन कौन से मिसाइल थे, कौन कौन से एटम बम थे, परमाणु बम थे, हाइड्रोजन बम थे, जो भी कह लीजिए, संसार रिसर्च करता है। तो जिनके पास ऐसे ऐसे, भीम के गदा की बात आप जानते ही हैं, स्वयं धर्मराज भी बैठे हुए हैं, नकुल सहदेव की जो वीरता को चाहे उनकी सुंदरता जानते हैं। तो एक पति नहीं 5 पति हैं, और जब सहायता मांगती है तो पांचों लोग सर झुका लेते हैं। तो क्या है, वह बलवान होते हुए भी आज वह निर्बल हो गई, कोई साथ नहीं दे रहा है। सारे महारथियों से उपकार करती है, यहाँ तक दादा विश्व बैठे हुए हैं, सर झुकाते हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, उनके गुरु शिष्यों के गुरु बैठे हुए हैं, कृपा कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हुए हैं, सब सर झुका लेते हैं। लेकिन सबसे पति तो बल तो पति का है और सर झुकाते हैं। तो पहला उपहार प्रभु ने उसको दिया निर्बलता का, बल होते हुए भी निर्बल हो गई। दूसरा उपहार प्रभु का क्या है, निर्धन बना देना। अब बताइए, हस्तिनापुर की पटरानी, 5 रथी महारथियों की पत्नी, कुलबधू, राजकन्या, सारी संपत्ति थी, लेकिन क्या हो गई, निर्धन हो गई। वहां बल होते हुए भी कोई काम नहीं किया, निर्धन होते हुए भी कोई काम नहीं किया, धन होते हुए आज पड़ी हुई है चरणों पर और पुकार रही है, रो रही है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो निर्धनता मिला और निर्बलता। और साहब तीसरा उपहार प्रभु का, ईश्वर का, गॉड का, खुदा का यही है, अपने भक्तों को देते हैं, वो है निरादर। निरादर
अब बताइए, छोटे मोटे लोग को कोई खींच ले आंचल दुपट्टा तो कोई बात नहीं है, गरीब कमजोर हो तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को निरादर किया जा रहा है कि समस्त आर्यावर्त की बात करें और ऊपर पूरी हस्तिनापुर की पटरानी होकर के और वहाँ नंगा किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी निरादर जो है उनको हुआ, और निरादर जब मिलता है और साधारण बात नहीं है, सभा में नंगा किया जा रहा है, एक नारी अस्मिता की बात है, सारे लोग कायरों की तरह से देख रहे हैं, कोई हिम्मत नहीं हो रहा है कोई बचा ले उस अबला को। तो देखिए, हमने कहा ना कि मैंने जो समझा है प्रभु का ये 3 उपहार उसको मिलता है महाराज द्रौपदी को, निर्धनता, निर्बलता और निरादर। ऐसा निरादर तो पूरे इतिहास में आज तक भी नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतने महान हस्तियों के बीच में और एक अपने घर की बहू को, अपने घर की बेटी को, अपने घर की लाज को निर्लज किया जा रहा है समाज में, और इतनी शक्तियाँ हैं वहाँ पर, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से जहाँ तक है उसको अब नहीं होगा। और वहाँ पर ऐसा हुआ तब तीनों मिलता है तो पुकारती है कन्हैया को कि हे प्रभु, अब तो हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है। अब देखिए, कहा ना कि प्रभु अपने भक्तों को नंगा नहीं होने देते, 100% सत्य है। आप विश्वास करिए तो, ऐसा थोड़ा ना है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए अपने आप को। ऐसा होता नहीं है, इंसान की ऐसी माया है, इतना तकलीफ आता है तब तक तो उसको देखता है, आज जब तकलीफ मिट जाती है फिर अपने पुराने में रिटर्न हो जाता है। तो देखिए, वहाँ पुकारती है भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को कि हे द्वारिकाधीश, हमारी लाज अब आपके हाथों में है। एक बात होती है कि प्रभु नंगा तो नहीं होने देंगे, ये तो 100% मान के चलिए, विश्वास करिए। विलंब हो रहा है, दुशासन अपना जो है कार्य करता जा रहा है, तो चैलेंज किया एक भक्त की पुकार और भक्त की लाज रखना, उनकी जो है मर्यादा कहिए, चाहे जो कह लीजिए, मेरे पास शब्द नहीं है, उनको आना ही आना है। लेकिन ये चीज़ तो उंगली पर गिने वाले भक्त में आज तक सब नहीं है। कहना तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा होता है, अरे भक्त तो वही हैं जो आपको मैंने द्रौपदी जी को कह रहा हूँ, और आपकी भक्त शिरोमणि मीरा जी को मिला, तो उनकी चर्चा आपसे हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ की बात सुनिए, द्रौपदी एक बात को चैलेंज करती है कि प्रभु, अगर मेरी लाज लुटी तो तुम्हारी होगी हंसी, तुम्हारी हंसी होगी। फिर भी पुकारती है, हे सुदर्शन चक्रधारी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। विलंब हो रहा है, क्योंकि विलंब का कारण देखिए क्या है। पूछती हैं रुक्मिणी जी कि प्रभु, ये विलंब हो रहा है, आप क्यों देर कर रहे हैं? तो कारण ये था कि विलंब का कारण कि जब साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी अपना पल्लू भी पकड़ी हुई थी। तो पल्लू पकड़ने का मतलब क्या है? उसको कहीं ना कहीं अपने शरीर के भी बल का अहंकार था, अभिमान था कि मैं अपने नंगा नहीं होंगी, अपनी साड़ी पकड़ी हुई हूं। लेकिन बल किसी प्रकार का रहने नहीं देगा अपने भक्तों को। तो जब वही कहते हैं कि जब द्रौपदी को अपना वही बल जो हाथ से जो अपनी साड़ी पकड़ी थी, और जब नहीं संभाल पाई, तो देखिए जब हाथ ऐसे आया, जब हाथ ऊपर आ गया, आँख बंद हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जब सारा शक्ति, सारा बल, धन और सारा चीज समाप्त हो गया, जब त्राहिमाम चली गई, तब तो उनको आना ही आना है। तब विलंब इसलिए हो रहा था कि अपने पल्लू पकड़ी थी, कहीं अपने बल का भी अहंकार था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जी कहीं धन का अहंकार है, कहीं बल का अहंकार है, कहीं ज्ञान का अहंकार है, या किसी प्रकार का अहंकार हो, किसी प्रकार की आप ताकत है, तब तक प्रभु की दर्शन आपको नहीं होंगे, चाहे दुनिया में कहीं जाइए। तो ये इन्हों के भक्त होते हैं। बाकी तो हम लोग अपने फायदा के लिए तो बहुत सारे एक देवता छोड़ते हैं, दूसरे देवता पकड़ते हैं, तीसरे देवता पकड़ते हैं, हम एक पर रहते, हमको कहाँ फायदा हो जाए। तो वैसे वो लोग नहीं हैं, एक ही पर बना तो एक से बनेगा नहीं, तो पूरा संसार बर्बाद हो जाए, उससे कोई बहस नहीं है। तो बहरहाल आप जान रहे हैं कि साड़ी चला है, और साड़ी चली
और द्रौपदी की जो भी कहानियाँ, ऐसा नहीं है केवल कहानी कही गई है, ये समाज में घटना घटी है। आज कल भी हो रहा था, बहुत से संत महात्मा और इस पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने का मतलब यही है कि वो अपने को समझें कि प्रभु की क्या हस्ती है, होता है। और साड़ी जब चली तो 10,000 हाथियों का बल जो दुशासन का था वो खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन नंगा नहीं कर पाया। ये आप देखिए, उसके बाद से सबकी बोली खुली, सबकी आत्मा जगी। जिनको बोलना था सब लोग बोले। बोलने के लिए उसमें एक ही व्यक्ति बोले थे, विदुर जी, क्योंकि उस अन्न के प्रभाव से बाहर थे। जब द्रुत क्रीड़ा हो रहा था तो जितना बोलने का काम किया तो उसने विदुर जी ने बोला। और जो भी चीज़ें हैं तो अन्न का ही प्रभाव है। और आप हम लोग पढ़ते थे और सबको मिला होगा, वो पूरी कड़ी तो इस प्रकार का है, हमारे साहित्यकारों ने लिखा है, अलंकार में पढ़ते थे हम लोग कि जब खींचने लगा दुशासन, बेहोश होकर गिर गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये नारी ही साड़ी बन गई है, कि साड़ी ही नारी बन गई है। तो वहाँ अलंकार में हम लोग को पढ़ाया जाता था, सारी बचपन में पढ़ते थे। आज भी कंपटीशन वगैरह पूछा जाता है कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी की नारी है, कि नारी की सारी है। ये भ्रांतिमान अलंकार के तहत आता है कि खींचते खींचते बेहोश हो गया। तो देखिए, मेरा एक आर्ट ऑफ लिविंग के तहत जो बात मुझे आपसे कहना था कि बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कष्ट है, वो कष्ट है। तो इसलिए हम जो हमें कुछ आदेश मिलता है, लोग मुझे कहते हैं, तो एक मेरा प्रयास है कि मैं आपके तहत उन बातों को, उन अमर वाणी को पहुँचाऊँ कि हर वक्त कष्ट मिलता है तो दुखी नहीं होना है, और प्रभु कृपा से अगर सुख मिलता है तो इतराना नहीं है, उनको धन्यवाद करिए। तो भी हम गोविंदम समर्पित, ये आपका है, आप समझिए, तो हम कई पापों से बच जाते हैं। इस प्रकार हम प्रभु को ये 3 उपहार को ध्यान रखें, निर्धनता, निर्बलता, निरादर, और मस्त रहें। जो करना है, जहाँ भी उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और ये इस चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रभु को लाख लाख के हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और आपको मैं आपसे एक ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस भारतवर्ष में बहुत से ऐसे महान लोग हैं, शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण के लिए अगर कोई गलत काम करता है तो हमारा शास्त्र उसको मृत्युदंड के विधान बनाया हुआ है। तो हमारे शिष्यों को, जो मेरे संपर्क में है, मेरे गुरुजनों का भी आदेश आ गया है, मेरे मित्रों का खुद आदेश आया हुआ है, भैया थोड़ा तुम चलो। क्योंकि मैं बचपन से, जो मुझे जानते हैं, देखिए मैं ऐसा नहीं है, मैं प्रभु कृपा है, बहुत कष्ट में बचपन से आया, लेकिन मैं बताया ना कि हमें ये ताकत देती रही कि हम उससे लड़ते रहे। किसी प्रकार कष्ट मुझे खरोच होने दिया, कष्ट बहुत हुआ, हाँ, लेकिन ये है कि उसी प्रभु कृपा से मैं कक्षा 6 से ही मैं ईश्वर का जो समझ में आया, गीता तो मैं हर संडे को पढ़ा करता था, मानस से बहुत लगाव था। और हमारे गांव के बुजुर्ग लोग थे जो है कहते कि ननका चल कथा सुनाओ, तो ऐसे भी चलाते थे। तो इसी प्रभु की कृपा से बहुत सारे जगहों पर घूमता रहा, मैं स्थिर नहीं रहा, कई प्रांतों में गया। और इसका आपको हम चर्चा कभी अपने ऑटोबायोग्राफी में करेंगे। तब तक ये हम चाहेंगे कि ये जो वाणी का जो प्रदूषण हमारे समाज में फैल रहा है, ये बहुत तकलीफ है। तो उनको आप कैसे सचेत करेंगे? क्योंकि अगर हम जैसे टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, ससुरा की बात कर रहे हैं, ससुरी की बात बोल रहे हैं, साला कह रहे हैं, साली कह रहे हैं, ये तो सीधे सीधे किसी माँ, बहन और बेटी का गाली दिया जा रहा है। हमारा भारतवर्ष ऐसा नहीं करता, और ना ही कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर सकता है कि हमारा भारत विश्व गुरु इस पद पर गाली देकर नहीं बना है। कई लोगों का घमंड बोल रहा है कि हम विश्व गुरु बना देंगे भारत का। हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे विश्व गुरु पर, कई आदमी की बातें आ रही हैं, और भारत की ये विश्व गुरु की बात आपसे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बस यही है कि आपको यदि लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं किसी से नहीं, बस प्रभु का आदेश है, मैं मांग चल रहा हूँ, मैं शब्द को शब्द द्वारा वर्किड़ा वाचम ना मृता बदेत, ये शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो मैं उस पवित्र शब्दों को आपके चरणों तक भेज रहा हूँ। और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप इन शब्दों को यदि अच्छा लगता है, समाज को बचाना चाहते हैं उन गाली गलौजों से, जो सहती लोकप्रियता पाने के लिए अपनी जमीर को बेच रहे हैं, अपनी ईमान को बेच करके, और माँ भर का सरियाम गाली दे रहे हैं, और इसको रोकने वाला नहीं है। कई लोग शिकायतें आई हुई हैं, और उसी शिकायत मेरे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं, जो भी है कि सर ये समाज क्या है। कई लोग के नाम हम मंच पर नाम लेंगे, लेकिन जब तक वो चीज़ है, तो आप इस मेरे कार्यक्रम को शेयर करिए ताकि ये चीज़ समझे। और मैं जो से आदेश है प्रभु का
मैं ये काम करता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को आप, मैं मांगता तो नहीं कि, मैं जानता हूँ कि आज विज्ञान का युग है। हम माँ यदि बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध भी नहीं पिलाएगी। तो लोगों को कहना है, मेरे छात्रों को कहना है कि आप इस बात को कहिए कि क्या करते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जो कहा जा रहा है। भैया कुछ मैं जानता नहीं हूँ साहब, बस लड़के कह रहे हैं, उनकी बाणी को बोल रहा हूँ। तो यदि है समाज में हम वो प्रदूषण को हटाना चाहते हैं, हमारी औकात क्या है? ये माँ भवानी कृपा है, प्रभु कृपा है कि उन शब्दों को देना चाह रहा हूँ जो हमारे बच्चे जो साला साली ससुरा ससुरी सुन करके एक्शन करते चल रहे हैं। इससे हमारा भारतवर्ष का कल्याण नहीं है। और जितनी महापुरुष हैं, कभी अपने वाणी से, कभी मुंह से, कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। चाहे वैदिक काल सिंधु काली सभ्यता से पत्थर काल संस्कृति लेकर के सिंधु काली सभ्यता, वैदिक काली संस्कृति, जो भी स्मृति काल, जितने महान हस्तियाँ हुई, इस पर भारत गर्व करता है। उस पर कहीं अब्यूज़िंग की बात नहीं है, गाली की बात नहीं है। तो आप हमें एक मार्गदर्शन करें। और मैं बिल्कुल हो सकता है कुंवर वाणियों को इस समाज में फैलाना चाहता हूँ, या आकाशवाणी में, ताकि हमें बच्चे, आने वाले बच्चे इनसे बचें और हमारा स्वस्थ भारत का निर्माण हो। हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं और भारत विश्व गुरु है। तब तक के लिए नमस्कार।